नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, जो कि क्लर्क एग्ज़ाम और JOA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम जीके सेक्शन, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश को शामिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज द। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरावली। तो हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्रॉन प्रोडक्शन। निम्न में से भारत की कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिल्का लेक। हमारा अगला प्रश्न, सीजनिंग ऑफ फूड इज डन टू रिमूव। क्या हटाने के लिए कास्ट की पकाई की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉइस्चर, आर्द्रता। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इन इंडिया इज कंसीडर्ड एज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड। निम्न में से भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे उच्च गुरुत्व बांध माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाखड़ा नांगल बांध, जो कि सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न, इंडियाज पोजीशन इन जूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज। जूट उत्पादन में भारत की विश्व में स्थिति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट, प्रथम। हमारा अगला प्रश्न, द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन स्टैंड्स फॉर। पद हरित क्रांति से तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादकता में तीव्र बढ़ोतरी। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दिया ऑयल रिफाइनरी इज सिचुएटेड इन। हल्दिया ऑयल रिफाइनरी स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है ये। हमारा अगला प्रश्न, द मिल्की वे इज। आकाश गंगा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इज नॉट अ स्टेशनरी, अस्थिर है ये। हमारा अगला प्रश्न, रडार इज यूज्ड इन मिलिट्री ऑपरेशन टू। सैन्य परिचालन में रडार प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकेट एनिमी पोजीशन, दुश्मन की स्थिति ज्ञात करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न, द इंस्ट्रूमेंट इन विच मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड इज नोन एज। वह उपकरण जिसमें बहुत आकृतियां बनती है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो है उसमें बहुत सारी मल्टीपल इमेजेस फॉर्म की जा सकती हैं। हमारा अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द ग्रुप ऑफ लेटर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इनमें से कौन सा अक्षरों का समूह है जो अलग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, RTW। हमारा अगला प्रश्न, एज क्राइम इज रिलेटेड टू कोर्ट एज द सेम वे सिकनेस इज रिलेटेड टू विच। जैसे अपराध संबंधित है न्यायालय से, उसी तरह बीमारी संबंधित है। तो बीमारी किससे संबंधित है। तो हॉस्पिटल से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न, इन ए कोड मोमेंट इज डोनेटेड बाय OMOCPR, then THERMO is denoted in the same code by। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, VFGPOM। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। इफ ए डॉग इज कॉल्ड कैट, कैट इज कॉल्ड लॉयन, लॉयन इज कॉल्ड ऑक्स, एंड ऑक्स इज कॉल्ड कॉक, कॉक इज कॉल्ड एलिफेंट, एंड एलिफेंट इज कॉल्ड डोंकी, देन टेल ए फार्मर प्लोज विद विच एनिमल। काफ़ी इजी है ये। यदि कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर कहा जाए, और शेर को बैल कहा जाए, और बैल को मुर्गा कहा जाए, और मुर्गे को हाथी, तथा हाथी को गधा कहा जाए, तो बताइए एक किसान किससे खेती करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बैल को क्या बोला गया है, मुर्गा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 134 का डी है। तो मुर्गा, बैल को मुर्गा बोला गया है। हमारा अगला प्रश्न, इफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 26
which are divisible by 3 are arranged in ascending order, then which number will be at फोर्थ प्लेस फ्रॉम द राइट। राइट साइड से फोर्थ प्लेस के ऊपर कौन सा नंबर होगा जो कि डिविजिबल बाई 3 है। तो सबसे पहले तो होगा 24 राइट साइड से, उसके बाद 21, फिर उसके बाद 18 और फोर्थ प्लेस पे होगा 15। तो इसका राइट आंसर है 15 और ऑप्शन बी सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न, इंट्रोड्यूसिंग सुमन सरला सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हाउ सरला इज रिलेटेड टू सुमन। सुमन की पहचान करवाते हुए सरला बोली, इसकी माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। सरला सुमन से किस प्रकार संबंधित है। तो सरला सुमन से क्या बोलती है कि इसकी माता, सुमन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। तो ये सरला की माता हुए और इनकी इकलौती पुत्री सरला ही हुई, और सरला की पुत्री जो है वो सुमन है। तो ये सरला और सुमन कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो ये मदर हैं, इसकी माता हैं। तो 136 का ऑप्शन डी सही आंसर है, माता। हमारा अगला प्रश्न, राम इज टॉलर देन श्याम बट नॉट एज मच एज राजन। अर्जुन इज टॉलर देन सोहन। हु इज शॉर्टर देन श्याम। हु इज द शॉर्टेस्ट। तो सबसे छोटा कौन सा है, सोहन का नाम आ रहा है। राम जो है वो श्याम से लंबा है बट राजन से ज़्यादा लंबा नहीं है। अर्जुन इज टॉलर देन सोहन। तो सबसे छोटा कौन सा ही हुआ, तो सबसे छोटा सोहन ही हुआ। तो 137 का डी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न, नरेंद्र गोज 8 किलोमीटर इन द वेस्ट फ्रॉम ए सर्टन पॉइंट, देन ही मूव्स टू हिज राइट एंड गोज 8 किलोमीटर। In the end, he goes 25 kilometer in southeast direction. How far is he from his starting point? तो ये किसी निश्चित बिंदु से नरेंद्र पश्चिम में 8 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ के 8 किलोमीटर चला, आखिर में वह दक्षिण पूर्व दिशा में 25 किलोमीटर चला। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो हमारे ऑप्शन है 10 किलोमीटर, 25, 15 और इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ से चला बंदा अपनी राइट साइड को, वेस्ट साइड में, और यहाँ पे 8 किलोमीटर चला, और यहाँ से फिर से ही 8 किलोमीटर आया, उसके बाद 25 किलोमीटर साउथ ईस्ट। तो ये साउथ साइड हुई और ये ईस्ट साइड हुई। साउथ ईस्ट में 25 किलोमीटर चला। तो इस पॉइंट से, जहाँ पे ये स्टार्टिंग का पॉइंट है, यहाँ से ये टोटल 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पे 25 ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो 138 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए मीन्स प्लस, बी मीन्स माइनस, सी मीन्स डिवाइडेड बाई एंड डी मीन्स मल्टीप्लाई, देन 16 प्लस 4 बी को डिनोट करते हैं माइनस से, -3, और आगे सी को डिवाइडेड बाई और डी इज डिनोटेड बाई मल्टीपल। तो इसको बॉड मास का यूज़ करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 18.5। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा, 18.5। हमारा अगला प्रश्न, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हमारे ये इक्वेशन दी हुई है, B2S F6P J14M, आगे है क्वेश्चन मार्क। तो इस पर क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, N302। हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आउट ऑफ 4 ऑप्शंस ABCD टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमारा फर्स्ट है, रवि इज मैरिड डैश ए कज़न ऑफ माइन। तो इसका राइट आंसर है 2, इसमें 2 आएगा, रवि इज मैरिड टू ए कज़न ऑफ माइन। हमारा अगला प्रश्न, कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन डैश विस्पर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन।
कैरिड ऑन इन। हमारा अगला प्रश्न, विद योर हेल्प आई कुड टाइड डैश माई डिफ़िकल्टीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओवर। आई कुड टाइड ओवर माई डिफ़िकल्टीज। हमारा अगला प्रश्न, आई शैल स्टैंड बाई यू डैश थिक एंड थिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थ्रो। हमारा अगला प्रश्न, द मिनिस्टर हैज़ प्रॉमिस्ड टू लुक डैश द मैटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनटू, इनटू द मैटर। हमारा अगला प्रश्न, स्पॉट द एरर आउट ऑफ द थ्री सेक्शंस ऑफ ए सेंटेंस मार्क्ड एज ए बी सी इफ देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस मार्क डी। तो हमारा 146 है, आई एम टू ग्लैड टू सी यू लुकिंग वेल टुडे, या नो एरर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जो सही होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आई एम टू ग्लैड। ये इसका राइट आंसर है, 146 का ए है। नेक्स्ट है हमारे पास, आई रिस्पेक्ट हिम डैश एज ही इज़ माई फादर, या नो एरर है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, एज। ये इसमें गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास, आई सॉ द टीचर सिटिंग ऑन द डेस्क इन द क्लास, या ऑप्शन डी है नो एरर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑन ए डेस्क। हमारा अगला प्रश्न, दिस रूम इज, आगे बी है, टू मच स्मॉल फॉर 6 पर्सन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये इसमें ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, द मर्डर वॉज ऑर्डर्ड टू बी हैंग्ड बाय द जज, या इसमें नो एरर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू बी हैंग्ड बाय द जज। तो जज थोड़ी ना हैंग करेगा, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। चूज द वर्ड आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस ए बी सी एंड डी विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमारा फर्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है अधम या हतोत्साह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्थलेस। हमारा अगला प्रश्न, डी अर्थ। तो इसके नज़दीक वाला कौन सा है? तो इसका इसका मतलब हुआ अकाल, डर्थ का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्केरसिटी। हमारा अगला प्रश्न है नादिर, NADIR। तो इसका मीनिंग हुआ पतन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्लेनिश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड ए न्यू सप्लाई फॉर। तो इसका रिप्लेनिश का मतलब है फिर से भरना। हमारा अगला है जेस्ट। जेस्ट का मीनिंग क्या हुआ? जेस्ट का मीनिंग हुआ उत्तेजकता। तो इसका नज़दीक वाला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गस्टो। हमारा अगला प्रश्न, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस ए बी सी डी विच इंडिकेट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम और फ्रेज। तो हमारा पहला है टू रूल द रूस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टू डोमिनेट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है ब्रॉन स्टडी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डीप इन थॉट। हमारा अगला प्रश्न, टू बी इन डोलरम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू बी इन लो स्पिरिट्स। हमारा अगला प्रश्न है 159th, कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट का क्या मीनिंग हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनऑफिशियल कोर्ट। हमारा अगला प्रश्न, टू कीप द पॉट बॉइलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू मेंटेन इंटरेस्ट।
हमारा अगला प्रश्न, सोन शब्द का प्रत्यय बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुनार। सोना, सुनार। नेक्स्ट है हमारे पास, निर्भय में कौन सा समास है? तो निर्भय में ऑप्शन ए राइट आंसर है, अव्ययी भाव समास है। हमारा अगला प्रश्न, विस्मयादि बोधक शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरे। अरे जो है एक विस्मय बोधक शब्द है। नेक्स्ट है हमारे पास, क्रिया विशेषण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मन से। नेक्स्ट है हमारे पास, रूढ़ी शब्द है। तो रूढ़ी शब्द कौन सा है इनमें? इनमें रूढ़ी शब्द है सड़क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, शुभ शब्द बताइए। तो इसमें शुद्ध शब्द है ऑप्शन डी, आनुषंगिक संगिक। ये राइट आंसर है 166 का। नेक्स्ट है हमारे पास, अवनी का विपरीतार्थक है। तो अवनी का विपरीतार्थक है ऑप्शन बी, अंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, पृथ्वी का विशेषण है। पृथ्वी का विशेषण है ऑप्शन ए, पार्थिव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अग्रज। अग्रज उसी को बोलते हैं जिसका जन्म पहले हुआ हो। नेक्स्ट है हमारे पास, आंख में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लालच होना। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों, ये थे जीके सेक्शन, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले क्लर्क और जेओए के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।